नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आरजे टकला नेता और मैं हूँ आपकी चहेती चित्रा चौपाठी। आज की कहानी का शीर्षक है जंगल और जीवन। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि इस तरह की कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। दोस्तों, कहानी कुछ इस प्रकार से है। किसी समय उत्तराखंड के एक छोटे से गांव हरिपुर में एक घना जंगल था जिसे गांव वाले जीवन वन कहते थे। यह जंगल गांव का दिल था। इसके पेड़ हवा को शुद्ध करते, नदियां पानी देती और पक्षियों का मधुर संगीत गांव में खुशी बिखेरता। लेकिन समय के साथ लालच और आधुनिकता की दौड़ में लोग जंगल को भूलने लगे। पेड़ काटे जाने लगे, नदियां गंदी होने लगी और जंगल का जीवन धीरे धीरे मुरझाने लगा। इसी गांव में एक युवा लड़का रहता था जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन को जंगल से बहुत लगाव था। वह बचपन में अपने दादाजी के साथ जंगल में घूमता, पेड़ों की छाव में कहानियां सुनता और नदी के किनारे सपने बुनता। लेकिन अब जंगल की हालत देखकर उसका दिल रोता था। एक दिन जब वह जंगल में गया तो उसने देखा कि एक पुराना बरगद का पेड़ जिसके नीचे वह बचपन में खेला करता था, आधा कट चुका था। अर्जुन ने ठान लिया कि वह जंगल को बचाएगा। उसने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, यह जंगल हमारा जीवन है। इसके बिना हमारी हवा, हमारा पानी, हमारी खुशी सब छिन जाएगा। अगर हम अब नहीं जागे तो हमारे बच्चे कभी जंगल का नाम भी नहीं जान पाएंगे। कुछ लोग उसकी बात से सहमत हुए, लेकिन कईयों ने कहा, जंगल तो कट ही रहा है, हम क्या कर सकते हैं? अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने छोटे छोटे कदमों से शुरुआत की। उसने बच्चों को इकट्ठा किया और उन्हें पौधे लगाने की कला सिखाई। उसने गांव की महिलाओं को नदी की सफाई के लिए प्रेरित किया। उसने स्कूल में एक जीवन वन क्लब बनाया जहां बच्चे जंगल के महत्व के बारे में सीखते और पेड़ों की देखभाल करते। अर्जुन ने गांव के बाहर के लोगों से भी मदद मांगी और एक पर्यावरण संगठन से संपर्क किया जिसने गांव में पौधरोपण के लिए पौधे और संसाधन दिए। धीरे धीरे गांव वाले अर्जुन के साथ जुड़ने लगे। हर रविवार को गांव वाले जंगल में इकट्ठा होते, पेड़ लगाते और नदी की सफाई करते। बच्चे पक्षियों के लिए घोंसले बनाते और बुजुर्ग जंगल की पुरानी कहानियां सुनाते। कुछ ही सालों में जीवन वन फिर से हरा भरा होने लगा। नदियां फिर से गाना गाने लगी और पक्षियों की चहचहाहट लौट आई। एक दिन जब गांव में एक बड़ा मेला हुआ तो अर्जुन ने सभी को जंगल में बुलाया। उसने कहा, यह जंगल सिर्फ पेड़ और नदियां नहीं, यह हमारा जीवन है। जैसे पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, वैसे ही हमें भी प्रकृति को वापस कुछ देना होगा। अगर हम एकजुट होकर काम करें तो कोई भी सपना असंभव नहीं। गांव वालों ने तालियां बजाईं और उस दिन हरिपुर ने संकल्प लिया कि वे अपने जंगल को हमेशा हरा भरा रखेंगे। अर्जुन की मेहनत और गांव वालों का सहयोग एक मिसाल बन गया और आसपास के गांव भी जीवन वन की कहानी से प्रेरित होकर अपने जंगलों को बचाने लगे। जंगल हमारा जीवन है। हर पेड़, हर नदी, हर पक्षी हमारे अस्तित्व का हिस्सा है। छोटे छोटे कदम, सामुदायिक सहयोग और दृढ़ संकल्प से हम अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं। आइए अर्जुन की तरह अपने जंगल और जीवन को संजोए ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां भी प्रकृति की गोद में मुस्कुराए। आपको ये कहानी कैसी लगी? इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। शीघ्र मिलते हैं आपसे एक नई कहानी के साथ। हाँ, YouTube पर हमें प्यार करने वाले चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पर देखने वाले पेज को फॉलो जरूर कीजिए।